खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। एंटी नक्सल ऑपरेशन से डरे नक्सलियों का सरेंडर लगातार जारी है। बीजापुर में पीएलजीए के 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नियत नीलानार योजना से प्रभावित होकर यह सरेंडर किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2025 में अब तक 23 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। जनवरी में सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को ढेर किया। जवानों ने अब तक 46 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सलियों का सरेंडर लगातार जारी है। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, यही विकल्प है और नक्सलियों को लगने लगा है कि यही सही विकल्प है, नहीं तो गोली पड़नी तय है। देखिए विवेक, पिछले अगर कुछ दिनों की बात तो लगातार फोर्स के सामने नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। सुकमा में भी बटालियन नंबर 1 के नक्सलियों ने था। तब सुकमा एसपी ने बहुत जोर देकर इस बात को कहा था कि बटालियन नंबर 1 के नक्सली भी अब सरेंडर कर रहे हैं, जिन्हें देश में सबसे खतरनाक संगठन के नक्सली कहा जाता है, जो सबसे अधिक बड़े हमलों में शामिल रहे हैं। नियत नीलानार के तहत जो और अन्य योजनाएं चल रही है यहाँ पर, जिसमें साफ तौर पे सरकार ये कहती आई है कि अगर आप मुख्यधारा में होते हैं तो आपको एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा। पहली बार था जब विजय शर्मा ने पहली बार कहा था कि अगर आप समर्पण करते हैं तो आप खुद बताइए कि आप अपनी समर्पण नीति में क्या कुछ चाहते हैं। तो ये सब पहली बार हो रहा है विवेक, और यही वजह है कि नक्सली भी अब सरकार के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि अगर वो सरकार के साथ नहीं आते हैं तो अमित शाह ने जो कहा था कि हमारे जवानों की गोली खाने के लिए तैयार रहिए, यानी कि एक और लगातार बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ, और दूसरी ओर जो दबाव बन रहा है उसके चलते नक्सली मुख्यधारा में आ रहे हैं। विवेक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। आपने विस्तार से बताया कि कैसे नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और सरकार की नीति लगातार काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।